दोस्तों नमस्कार। जय हिंद जय भारत। मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह 15 नवंबर सन 2022 सफल रहा। और कहीं ना कहीं आपके सत्याग्रह को देख करके सरकार में भी दहशत है और ठगों में तो पहले से ही दहशत थी। मिशन भुगतान भारत यात्रा जब से निकलना शुरू हुई पूरे भारत में ठगों में बहुत डर और दहशत थी। और एक चीज़ और अच्छी देखने को मिली और सुनने को मिली कि पूरे हिंदुस्तान से हर स्टेट से बहुत सारी कंपनियों के लोग आए। और सारी कंपनियों के नाम लिए नहीं जा सकते हैं, लेकिन कुछ कंपनियों के नाम लेते हैं, जैसे सहारा इंडिया, साई प्रकाश, साई प्रसाद, कल्पतरु, रोज वैली, ग्रीन टच, बाइक बोर्ड, राधा माधव, शाइन सिटी, टोगो रिटेल मार्केटिंग, अनंत निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, चंबल मालवा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। और दोस्तों बहुत सारे पीड़ित जमाकर्ता कार्यकर्ता एकत्रित हुए और जो संख्या बल था उस संख्या बल देखने के बाद कहीं ना कहीं देखा जाए जो हमारा मिशन था, हमारा उद्देश्य था, काफ़ी हद तक सफल हुआ। सरकार में एक डर, एक चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन दोस्तों हमारा वो आंदोलन नहीं था। हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं। सत्याग्रह का मतलब बहुत शांतिपूर्वक, शासन प्रशासन को 1% की कोई दिक्कत नहीं हुई। और शासन प्रशासन ने जब जब आपके कार्यक्रम हुए, चाहे 31 जुलाई वाला हो या कल वाला जो कार्यक्रम हुआ, शासन प्रशासन भी बराबर आपका सपोर्ट करता रहा, समर्थन करता रहा। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है। अब इसी कड़ी में आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं। हमें एक जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन लाल आज़ाद सर की तरफ से मिली है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में परिवर्तन करते हुए राष्ट्रीय महासचिव मुझे नियुक्त किया गया है। 4-5 प्रदेश जैसे यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, इन स्टेट का मुझे महासचिव नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में स्थान दिया गया है। इसके लिए राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आज़ाद सर को धन्यवाद। हमारी सारी ठगी पीड़ित जमाकर्ता कार्यकर्ता के जितने भी पदाधिकारी सबको धन्यवाद। चाहे वो जिले लेवल के हों, चाहे प्रदेश लेवल के हों, चाहे तहसील लेवल के हों, चाहे ब्लॉक स्तर के हों, सबको धन्यवाद, चाहे सदस्य ही हों। तो दोस्तों आप लोगों को जो सहयोग रहा, आप लोगों ने जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसके लिए सबको धन्यवाद। और मैं आप सबको प्रणाम और नमन करता हूं। और दोस्तों अपेक्षा करता हूं कि जल्द ही नई घोषणा होने वाली मिशन भुगतान भारत यात्रा ये रुकने वाली नहीं है। और इसी जब मैं कानून की बात करता हूं, पहले भी मैंने बता दिया है कि बर्ड्स एक्ट ही एक ऐसा कानून पूरे हिंदुस्तान में है जो आपको एक टाइम बाउंड में पैसा दिला सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई कानून नहीं है जो आपको एक टाइम बाउंड में, और ये लागू हो चुका है पूरे हिंदुस्तान में। इसकी अनुपालना केवल सुनिश्चित करानी है। और जो इसमें विलम्ब हो रही है दोस्तों, बहुत सारे लोग उसको हम जानकारी दे दें। जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हुआ करती थी, कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने रजिस्टर्ड करता था, इनका लाइसेंस रजिस्ट्रेशन इतना आसान नहीं था, बहुत कठोर था, बड़ा कठिन था। और ये जो हमारी राजनीतिक पार्टियां इन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो कहीं देखो, चाहे संसद में हो चाहे विधान, विरोध नहीं करती। इसके पीछे जान लीजिएगा इन्हीं राजनीतिक नेताओं के अपने लोग थे। किसी ने ड्राइवर को डायरेक्टरशिप में रख दिया, किसी ने चपरासी को, किसी ने किसी को, या किसी ने अपने ऐसे गरीबों को इसमें डायरेक्टर बना दिया। और वो जो पैसा होता था, जो कलेक्शन होता था हमारे पीड़ित कार्यकर्ताओं के माध्यम से, ये सब इन राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के पास जाता था। तो दोस्तों ये जान लीजिएगा, इसीलिए चाहे हमारी सत्ता पक्ष की पार्टी हो, चाहे विपक्ष की हो, या कोई राजनीतिक पार्टी हो, इसीलिए इन ठगों का और इन लुटेरों का विरोध नहीं करती हैं। और आपका जो
विधि सम्मत तरीके से एक टाइम बाउंड में भुगतान होना चाहिए, इसीलिए इस कानून की अनुपालना सुनिश्चित नहीं करती हैं। लेकिन मार्ग एक ही है, हम सत्याग्रह करेंगे। और एक चीज़ का मैं बार बार कहता हूँ, अगर कल 2 लाख लोग भी पहुँच गए होते तो बर्ड्स एक्ट की अनुपालना कल ही सुनिश्चित हो जाती। सेंट्रल डेटाबेस की तैयारी तो सरकार ने कर लिया है, लेकिन दोस्तों आप अगर सो गए तो बहुत दिक्कतें होंगी। आपको सक्रिय रहना है ज़्यादा से ज़्यादा, और इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए अगली जो डेट आ रही है, मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह रुकने वाली नहीं, तब तक रुकने वाली नहीं है जब तक आप हर पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं हो जाता है, और तब तक हम आपको सक्रिय रहना होगा। लेकिन दोस्तों जो भी वीडियो हमारे चाहे राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आज़ाद सर के आए या हमारा वीडियो आता है बर्ड्स एक्ट पे, जो कि कुछ जानकारी ही आप लोगों को मुहैया कराता है, कुछ बारीक चीज़ें हैं जिनकी जानकारी देते हैं, तो इसे सर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अब हम ले चलते हैं आपको मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह की एक झलक दिखाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो बहुत लंबे समय से साईं प्रकाश कंपनी में काम किया है और इस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, एक बार जोरदार ताली हमारे रमेश जी के लिए बजाइए। और मैं चाहता हूं कि वो भी अपनी बात यहाँ आके रखें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। नाम तो बता ही दिया गया है, और हमारे बहुत ही खास और मित्र हैं, हमारे बड़े भाई हैं गौतम जी। और दोस्तों सर जी ने कंपनी का भी नाम बता दिया है, साईं प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड। इस कंपनी में मैंने काम भी किया, इन्वेस्ट भी किया, लोगों का भी इन्वेस्ट कराया। और देखा जाए इस कंपनी की सन 2016 से हम किसी न किसी न्यायालय में पहले से लड़ाई लड़ रहे थे और कई ऑर्डर हुए। और एक चीज समझ में आती है दोस्तों, चाहे सहारा इंडिया हो या पल्स हो या कल्पतरू हो या साईं प्रकाश हो या श्री राम हो या रोज वैली हो, बहुत सारी कंपनियां हैं, या कोई ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कहीं ना कहीं देखा जाए इन कंपनियों का किसी न किसी न्यायालय में केस चल रहा है या ऑर्डर भी हुए हैं। लेकिन एक चीज समझ में यह नहीं आ रही थी कि चाहे हमारी सर्वोच्च न्यायालय हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हो या एनसीईआरटी कोर्ट हो या उपभोक्ता फोरम की न्यायालय हो या अदर न्यायालय हो या सीबीआई कोर्ट हो, इनके ऑर्डर के बाद किसी पीड़ित जमाकर्ता को पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा था। मैं बार बार सोच रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, एनसीईआरटी कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, जिसे बताते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट है, 6 महीने में आपका भुगतान हो जाएगा। इन न्यायालय के ऑर्डर के बाद में आखिर लोगों का पैसा क्यों नहीं मिला। इसी कड़ी में देखा जाए, इसी क्रम में हमारे राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आजाद सर, जो ठगी पीड़ित जमा करता तब जब संगठन के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं और संस्थापक भी हैं, एक बार चाहेंगे ऐसी महान हस्ती के लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए। और जहां तक मेरी जानकारी है, बहुत छोटे, मतलब देखा जाए बहुत छोटा संगठन था, चंद लोग थे, जैसे मदन सर थे, हमारे गौतम सर थे, चंद लोगों ने इस संगठन की शुरुआत की। और शुरुआत करने के बाद में कहते नहीं, अक्सर एक बात कही जाती, जैसे मैं के लिए पुनः हम 26 नवंबर से तहसील स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे, लोगों को जगाएंगे, एकजुट करेंगे, जिलों में जाएंगे। अब इतनी ताकत हमारे पास हो गई है कि कम से कम जिलाधिकारी को आपकी बात मानकर अपने ऑफिस पे पद पट्टिका जरूर प्रदर्शित करनी पड़ेगी कि वो अंडर बर्ड्स एक्ट कंपिटेंट अथॉरिटी है इस डिस्ट्रिक्ट की, उसे आपके भुगतान लेने चाहिए। आपकी ताकत आज इतनी अवश्य